सबसे पहले तो ओम शांति का मतलब आपने बताऊं। ओम शांति सुनते आए ही। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा हूँ और मेरा धर्म है शांति। आदमी पर सब कुछ हो और शांति ना हो तो सारी चीज़ न्यू खान ना होंगी, है ना। और कोई चीज़ ना हो और शांति बढ़िया भीतरले में हो तो उसने न्यू लगेगा भी कोई बात नहीं, जिंदगी कट जाएगी। तो ओम शांति हम इसलिए कहा कि बार बार आदमी ने यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर ते न्यारी हूँ। इस शरीर ने चलाऊँ ज़रूर हूँ ड्राइवर बन के, लेकिन मैं न्यारी हूँ या गाड़ी न्यारी है। यह बात जब पक्की जमी रहेगी न भीतर में तो मारे दुनियादारी में बंधन को नहीं बनेंगे। नहीं तो आड़े हम बंध जावा। हाँ, आपके घर में जो 5-4 बालक हैं घर के हैं, वो जो आपका कहे में नहीं चल रहे हैं, हर घर में यह हो भी रही है, तो क्या होगा, हमारे माथा भारा होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते दवाई बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बहनी वाले डॉक्टर आपने पकड़ लेंगे, है ना। या क्यों बने हैं? क्योंकि हम अपने आप ने आत्मा नहीं समझ रहे। यह गजब की खुराक है ओम शांति, मैं आत्मा हूँ। तो आज आपने एक खास बात बताने खातिर हम आए यहाँ। कौन सी खास बात है? कि भगवान जिसने सारी दुनिया याद करे है और एक धर्म में याद करे हैं, लोग उसका आगे खड़े रहे जोड़ी लिए, वो भगवान इस टाइम पर हमारे बीच में इस धरती पे आ रहा है। ये सारी चीज बताने का यो मतलब है उड़ान का। कौन आ रहा है? जो एक है, कई नहीं है। महात्मा खूब हो सके हैं, धर्मात्मा भी गणे हो सके हैं, देवता भी 33 करोड़ बता दिए, और पापात्मा तो भरे पड़े हैं आजकल। हैं तो सारी आत्माएं, लेकिन परम आत्मा जिसने कह दिया, वो परम जो जिसके जुड़ेगा है वो भी आत्मा परम जुड़ गया उसके। वो परम आत्मा सिर्फ एक है, लेकिन भक्ति में हमने वो सूत उलझा रखा है बिना ज्ञान। आदमी ने भगवान के बारे में आइडिया लगा रखे हैं। कोई तो नहीं कहेगा भगवान भीतरे है, सारी माताएं ने ये बाहर निहंड है, ओम शांति में ना सुनन जा। के कहेंगे भगवान भीतरे है, क्यों धक्के खांदी अंड है। ये भीतर भगवान और ये माता ने नींद नहीं आंदी, भीतरला पाट पाट आने लग रहा। यह बात के जचन की, पर महाराज बतावा है इसलिए मान ली। किसी ने न्यू बता दी भाई भगवान तो कण कण में है। वो ये धरती पर जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे आप बड़े हो हैं, इनका सिस्टम देख के नुबला भगवान तो इनका भीतर सब में है। यह बात भी हमने मान ली। कदे कदे घने दुखी हुए, घराले ने इतने दुखी कर दिए, राकेश माता की डाल पिटाई होगी तो फिर उसने दुखी होके यह भी कहनी पड़ी तो ना ऊपर वाला देखेगा। ऊपर भी बता दिया भगवान। ऊपर कितने ऊपर है न्यू नहीं मेरा, पर ऊपर है, ऊपरला देखेगा। यह भी हम सुनते आए। किसी महात्मा ने न्यू बता दी वो तो बहुत बड़ी ज्योति है, अखंड ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया, इतनी बड़ी लाइट है। देखो ये लाल रोशनी दिखाई दी कि यह यो है भगवान। और वो नीचे नहीं आंदा, आत्मा उसमें टूट के उड़ाएगी और वो जन्म लेंदी अंड है। उसने यह इस डाल की बात बता दी, अखंड ज्योति। किसी ने गीता में यह बता दी वही भगवान तो 4 युग में 4 बराबर है, युगे युगे बता दिया। वह भी हमने चुचकार ली
क्यों गृहस्थी आदमी के काम इतने हैं, उसकी पाँख सिपाटी रहे, वो कड़े भगवान के बारे में सोचेगा। उसने तो ये बालक डांगर इन्हें में लटा पिनो की 80 साल में जाना रहे, है ना। ये घनिये बात हमने भगवान के बारे में इधर उधर तक सुनी, किते गुरु गोसाइया ने बताई, किते शास्त्र लिख गए उसमें तो पढ़ के बता दी। इतनी बात जब दिमाग में घूमी, एक ने न्यू भी बताई कि उसके तो 24 अवतार हैं, 4 नहीं 24 बराबर है। और ये कच्छ मच्छ अवतार, वरा अवतार, वरा बोले है सूर ने, सूर देखा होगा आपने गलिया मांड है कि भगवान सूर बन के भी एक बराबर है। इसकी भी एक कहानी बना रखी है। इव सच्चे भगवान ने किसी ने मिलना हो उससे भाई, मन ने कोई उस पर काम नहीं करवाने, ना कोई बालक नौकरी लगवाना, ना कोई छोरा बिवाना, ना पोता चाहिए, मन ने तो उससे मिलना है। कोई सा आदमी मिल जाए तो वो कित जा, कण कण में टो है, ऊपर जा तो कितने के ऊपर पावेगा। युगे युगे आवे है कि 24 अवतार में तईब कौन सा अवतार ले रहा है, सारा सूत उलझा दिया। सब ने यह बात तो बताई कि भगवान एक है। और मंदिर में गए जब हमने उड़ा पागी गणीय मूर्ति, देखो ये माता गई जल लेके गई और सारे पर थोड़ा थोड़ा खिंडाई। भाई कदे कोई ऐसा भगवान और वो रूस जैन मत है कि मैं और लेगी, फूल लेगी और प्रसाद लेगी, वो भी सारे बांटे आई। एक अंधेरा में जी रहे थे हम, किसी न एक ने भी न्यू नहीं बेरा कि भगवान कौन है, कित रव है, के काम करे है। बस वो एक इच्छा पूर्ति खातिर हम लाग रहे थे, एक के पाछा एक माता मान लो पानी लेके न्यून चक्कर काटा है, दूसरी उसने देख के गल गलवा वीर से डाल काटा होगी। शिवरात्रि भी मनाओगे, होली दिवाली मनाओगे, जो रिवाज है सारे धोखेंगे, पर असली भगवान ते मिलन का कोई मतलब ही नहीं हो रहा। जिंदगी पूरी होने हो रही है। इब इस टाइम पर भगवान खुद इस धरती पर आवे है। देखो जब भगवान आवे है और वो अपने बारे में बतावे है, तो हमने जो सुन रखा था, क्यों भगवान का आने से पहले आदमी ने भगवान गढ़ रखे थे, वो सारी बात कट जाए और हमने असली बात पकड़ में आ जाए है कि असली में भगवान कौन सा है। तो उसने सीधा सा एक तरीका बताया जो आपने हम बतावांगे और आपका जच जाएगी कि हाँ यो भगवान है और बाकी भगवान को नहीं। तो आपकी जो जगह जगह धोख मारन की जो हैंड हो रही थी ना, वह खत्म हो जाएगी, क्यों असली तो मिल लोगे। तो उसने बताया कि बच्चे थम जब मंदिर में जाओ हो तो मंदिर में हाथ पाया वाली मूर्ति धरी है, जिसमें राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, गणेश भी बैठा होगा, हनुमान भी बैठा होगा, देवी भी बैठी होगी, सारी डाल की मूर्ति धरी है। और सारी मूर्तियां के बीच में एक चीज इसी धरी है जिसका कोई हाथ पानी इसी भी है एक, उसने कवांगे पिंडी शिवलिंग, उसका ऊपर एक बिंदी ला रखी है। किसी टाइम में उड़ा हीरा ला गया रहा करता, पर हीरा न कौन छोड़ा था आप सोचो, ये बुढ़ा बिंदी ला दी। और मंदिर का नाम भी के कवांगे शिवालय, रामालय नहीं कवा, गणेशालय, कृष्णालय कोई नहीं, सिर्फ शिवालय बोलिया जा है। यानी कि शिव जो पिंडी है, जो बिंदी है, वो है सब तय बड़ा, वो है मालिक। सुनो माता जी, ध्यान से सुनते जाओ। तो भगवान ने बताया कि ये जितने हाथ पाया वाले हैं जो इस पिंडी का बाहर के बिठा रखे हैं, ये सारी आत्मा माँ के पेट से जन्म लेके आई है। राम भी, कृष्ण भी, गणेश भी, हनुमान, सबका आत्मा है कि नहीं।
तो जो हाथ पाया वाला है वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों? उसने परम पिता नहीं कहेंगे, सबका पिता वो नहीं हो सकता। इब राम है, उसके हाथ पा है, तो हाथ पा तो माँ बाप देंगे, माँ के पेट से तो मिलेंगे। तो इसका मतलब उस तक बड्डे हो गए उसके माँ बाप, और उन तभी बड्डे हो गए उसके दादा दादी। वो सब का बाप क्यों कर कह दिया उसने, राम ने? दशरथ का बाप क्यों कर हो जाएगा वो? तो भगवान ने सीधी सी बात बताई कि जिसके भी हाथ पैर दिखे हैं वो समझो माँ के पेट से आया है, गर्भ से जन्म लेनिया है, वो भगवान नहीं हो सकता। देखो यो फीता जब हमने मार की देखा कृष्ण के भी, उसके भी माँ बाप पाए, हाथ पा है तो माँ बाप तो होंगे। और जितने थे सारे का काटा लग गया, भाई ये एक भी भगवान नहीं। चाहे उनका हाथ किसी का 4 हाथ भी पाओगे, किसी का 8 भी पाओगे, लेकिन वो शरीर है तो माँ बाप उसके होंगे। बीच वाली जो पिंडी बच गई जिसने शिव का वहाँ, उसका कोई सिर नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई हाथ पा नहीं, उस पर नंगा पड़ी। फिर हमने उसकी कहानी कथा सुनी, किते उसके माँ बाप का जिक्र नहीं आया। भाई शिव जी की या माँ थी कि यो इसका बापू था, कोई जिक्र नहीं, ना इसका हाथ पा। फिर मारे थोड़ी सी बात जमी कि भाई भगवान जिसने कैस कहा उसकी मूर्ति तो या पाएगी, मूर्ति तो ही पहुंच गया पा, भगवान तो ही नहीं पहुंचे। हाँ, पर यो असली की तरह है। इब इस घर में एक फोटो टंग रहा हो किसी का, कोई बालक का फोटो हो, और बाहर तक देखनी आ रहे हो उसने सगाई खातिर, और अगला नु कह दे भाई इस फोटो नहीं देख की कर दे सगाई, तो वो क्या मानेगा? वो नु कहेगा भाई इस तक मिलवाओ, हम बात करांगे जब आगे बढ़ाएंगे। फिर उसका ठिकाना पूछ के वो कदे आओगा जब उससे बात बनेगी। ये भगवान की मूर्ति तो पाएगी मंदिर में, शिवलिंग समझ में आ गया भाई, ये शरीर आड़े तो कोनी, लेकिन बीच में पिंडी है या समझो फोटो है उसकी। इब नरा फोटो न देख की उस पर जल चढ़ा की और न्यूए जिंदगी पूरी कर दिया, या उस तक पूछा भाई वो असली की तरह वह है। बात समझो मेरी, बात तो बनेगी जब उस तक मिलांगे, उस तक बात होंगी। जब मेरा पाटेगा यो के देश का है, मेरी जिंदगी क्यों कर बदले। हमने पंडित जी पर पूछी भैया जो पिंडी है यो असली की तरह है, तुमने पूछी किसी ने? माता नहीं बुझ दी, कदे नू भी नहीं बुझ दी भाई इसका श्याम यो बलद क्यों बैठा रखा है, शिवलिंग का आगे एक बलद भी बैठा है, देखा सबने। माता तो उस पर भी पानी खिंडाया हूँ, शिव जी पर भी, भाई मेरा पोता का ब्याह हो जाए बस, यो किते बैठा रहो, बलद हो चाहे झोटा हो, मेरे के 8 से उसने इतना ही मतलब है। भगवान ने कहा है इस तरह बात नहीं बनेगी, क्यों? मैं बड़ा काम का हूँ, मैं इतना काम कर सकूँ हूँ जो दुनिया बदल सकूँ हूँ। पर हम वहाँ सिर्फ अपने पोते का ब्याह हो जाए, अगर जो बहु बात नहीं करती वह ढंग से बोलने लग जाए, वैसे वो माथा खराब ना हो। देखो सीधी सीधी बात है। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, तुम माँ के पेट तक आओ हो, एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और एक जन्म में एक एक फोटो टंगवान दे आंड हो जगह जगह। आड़े जब शरीर छोड़ोगे एक फोटो आड़े टंग जाएगा, माला लाग जाएगी, फिर किते बिहार में जा बढ़ोगे, है ना? फिर उड़ा कि में नया नाम टेक देंगे, न्यू ये उड़ा टपेगी। हम तो न्यू कर दे आंड हो इस दुनिया का नाटक में, यो नाटक पूरा धरती पर चले जा, और इसमें आत्मा आई इसे दूर ते इतने ऊपर तो आवे। देखो ये चांद तारे भी नीचे रह ले, आत्मा इतने ऊपर तो आई, और यो कर्म क्षेत्र है, इसमें कर्म की खेती करे है, शरीर लेंदी आंड है।
सारी आत्मा देखो यो काम कर दिया अंडेंगी। सब ने माँ के पेट ते आना है, एक जन्म दो जन्म न्यू जन्म लेंदी अंड है। आज आड़ कितलाने में बैठे हो, तड़के और किते बैठे पाओगे। भगवान ने बताई तम आत्मा तो हो जन्म मरण वाली। इसमें राम भी आ लिया, कृष्ण भी आ लिया, गणेश भी आ लिया, सारे देवता आगे, सारे महात्मा आगे, सारे धर्मात्मा आगे, सब न्यूए माँ के पेट ते जन्म लेंदे आंडेंगे। देखो ये इतनी बात समझ में आई। एक आत्मा इस नाटक में इसी है जो सब तो ऊपर दिखा रखी है ना, सिर्फ एक आत्मा है, वो भी छोटी सी बिंदी, हम भी छोटी सी बिंदी हाँ, दिखण में दोनों बिंदी हाँ छोटे छोटे। उसने बताया कि मैं आऊंगा, मैं माँ के पेट ते जन्म लेके नहीं आऊंगा। ये बताई, माँ के पेट ते जन्म वो आत्मा नहीं लेगी और सारे लेंगे। इसलिए मंदिर में उसका कोई शरीर नहीं दिखा सकते और बाकिया का शरीर दिखा दिए, एक छोड़ दिया। देखो, और वो बीच का मैं बैठा रखी उसकी मूर्ति। तो भगवान ने बताया मैं आऊं कद हूं, क्यों हम तो नहीं उला रहे थे भगवान किद बाज के जा है, आड़े से कण कण में है, सबके भीतर है, हम तो ही डाल ला रहे थे ना। भगवान ने यह बात भी काट दी। नु बोला बच्चे मैं भी इस नाटक में इस धरती पर ऊपर तक आऊंगा। कद आऊंगा? तो जब यो नाटक पूरा हो जाएगा, सारी आत्मा ऊपर से नीचे आ लेंगी, खेल खेल की पुरानी हो जाएंगी, मैली हो जाएंगी, गोडे तुड़ा लेंगी और रोंदी पावेंगी, दुखी होई पावेंगी। इस टाइम पर मन ने इस धरती पर आना पड़ेगा, क्यों यो खेल जमा बिगड़ जाएगा आखिर में। जिस तरह ईब बिगड़ रहा है, ईब सारी चीज बिगड़ रही है, ये आप पर थोड़ी बिगड़ी है, हमने बिगाड़ दी। आदमी बिगड़ा है पहले, आदमी ने फिर ये सारी चीज बिगाड़ दी, हवा पानी माटी भी, डांगर भी, घर भी बिगाड़ दिए, रिश्ते बिगाड़ दिए। ऐसा जो टाइम आ गया है ना धरती पर इस दुनिया में, जब हमने उसकी जरूरत पड़े है जो माँ के पेट से नहीं आंदा, क्यों वो इस खेल न ठीक कर सके है। उस एक में इतनी ताकत है। जो देवता बन के आए थे ना, वो तो जन्म लेके उरे बैठे हैं ही, वे ये चुन्नी ओढ़े बैठे हैं उनमें तो है। और उसने बेरा नीमत देवता था कदे। देखो भगवान ने बताई ये सारी बात कि तू अपने जन्मा ने नहीं जानता, मैं जानू हूं सारे खेल ने। तो उसने बताया कि मैं आऊंगा कति आखिर में जब यो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने के कहेंगे बिगड़ी को बनाने वाला, और ईब वो टेम आ रहा है। इससे न गीता में न्यू कह देंगे धर्म गलानी का टेम, सीधी भाषा में न्यू कह देंगे जब पाप का घड़ा भर गया है तो भगवान ने नीचे आना पड़े है। मुसलमान इसने न्यू कह देंगे जब कयामत का टाइम आएगा तो भगवान ने आना पड़ेगा, अल्लाह ने आना पड़े। ये सारी बात हमारे समझ में आई, पर कद समझ में आई जब भगवान खुद नीचा आके बोलने लग गया। देखो तो यो टाइम है जो बहुत बूढ़ा टाइम, जिसने कह दिया जब आदमी दुखी हो रहा है, धोखे में जी रहा है, ठोकर खांदा हंड है, कुछ भी अच्छा उसने सूझदा नहीं। कलयुग की निशानी बता रखी है बुरे टेम की, कि जब कन्या अपने मुंह तय वर मांगेगी तो समझो आखिरी टेम आ गया। आज वह चीज खूब हो रही है। तो भगवान नु कहे इस खेल न कोई गुरु गोसाई संत महात्मा कोई देवता ठीक नहीं कर सकता। जब कोई उनका चपट रहा है भी तो वो अंधेरे में है। इसलिए शिव जी खातर शिव की रात मनाई गई, शिवरात्रि। उसका आना कद दिखाया है रात्रि, पर रात्रि का मतलब यो नहीं है अंधेरा हो गया हम सो जावा, हाँ, या रात नहीं है वह। रात्रि का मतलब है कि इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बुरा आएगा
जब थारा जीना दूभर हो जाएगा, जब थारे टेंशन खत्म नहीं होंगे, इसे टाइम भगवान आवेगा। ये इतनी बात समझ माई कद आवे है, आवे कड़त है, आवे है इसका मतलब बुरा नहीं था। हम गलत मान रहे थे, कण कण में हर सब के भीतर है। वो नुबला ये गलत बात सोच रहे हो मेरे बारे में। मैं भी आत्मा हूँ, उड़ेत आया हूँ, जड़त थम आए हो। देखो फिर आकी करे की है, तो उसने बताया कि यह दुनिया जो पुरानी होगी या इब्राहिम जोगी नहीं रह रही, यो ढूंढ ही पड़ेगा, इसका विनाश होगा। पर विनाश होने पहले नई दुनिया यानी स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग जिसमें देवी देवता होंगे, जिन देवताओं की मूर्ति मंदिरा में धरी है न, वो देवी देवता इस धरती पर स्वर्ग का है उस टाइम थे। पर आज वो जन्म लेंदे लेंदे इसे हो गए, खाली हुए बैठे हैं। वह दुनिया दोबारा बनाने खातिर भगवान ने बताई कि मैं आके पहले हमने पढ़ाऊंगा, या पढ़ाई चल रही है। जो शुरू में मैंने बताया था ना, ये सत्संग नहीं है, या पढ़ाई है आत्मा का मैल धोने की। देखो, और आत्मा का मैल धोएगा शिव जी का ज्ञान सुने थे। क्यों? शिव जी खातिर दिखाई है ज्ञान की गंगा, उसमें लकड़ी और भागीरथ लेके आया, और जब दुनिया का उद्धार होया तो भगवान ने बताया पानी की गंगा का कोई जिक्र नहीं है, मैं तो ज्ञान की गंगा ले रहा हूँ। और उस ज्ञान ने जो सुन लेगा, उसके भीतर जो अंधेरा है, जो दुख है, जो टेंशन है, जो बुराई है, सारी खत्म होती चली जाएगी, और वो देवता बन के जन्म लेगा। तो भगवान आके थोड़े से दिन खातिर आवे है, और थोड़े से टाइम में इस दुनिया का नक्शा नरक ते स्वर्ग बना जाए है। बहुत गजब का काम करके जा है। और हम तो भक्ति में उसने नहीं जाना थे, इसलिए थोड़ा सा एक काम कढ़वाने खातिर लाइन में खड़े थे। यूं तो बेरा ही नहीं था, यो सारी दुनिया बदल सके है। तो ईब वो टाइम आ रहा है, भगवान धरती पर आ रहा है, और आप उससे मिल सको हो, यह खास बात है। ईबती तो धोख मार के आओ थे, और अपने कि में काम इच्छा पूरी हो जाती जब सवामणी ला दो थे, इतना ही काम कढ़वाओ थे उस पर। यूं तो बेरा ही नहीं था, यो आत्मा दोष के है, और देवता बन के जन्म मिल सके हैं। ये भगवान ने एक एक चीज खोल के बता दी। वो ये चीज थारते ही इन फोटोआ में बताने लग रहे हैं। तो परमात्मा है एक शिव, और उस वर्गा रोल इस दुनिया के नाटक में और किसी आत्मा का हो ही नहीं सकता। वो एक के है जो इस दुनिया ने बिगड़े उड़ी ने, इस बांदरा की दुनिया ने मंदिर लायक बना सके हैं। इतना ऊंचा काम ही वो करण खातिर आ रहा है। अच्छा, ओम शांति।